नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय फिटर के विषय सैद्धांतिकी पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग लुब्रिकेंट एंड कूलेंट के बारे में मैं आपको आज प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। परिचय, कूलेंट का परिचय, लुब्रिकेंट का परिचय, लुब्रिकेंट के प्रकार, लुब्रिकेटर के प्रकार, लुब्रिकेशन के गुण। आज जो हम पढ़ाएंगे आपको वह निम्नलिखित प्रकार का होगा। कूलेंट्स के नाम प्राय इंडस्ट्रीज में या फिर गाड़ियों में हर जगह पे कूलेंट्स का यूज़ किया जाता है। कूलेंट्स कौन कौन से प्रकार के होते हैं? हवा, पानी, खनिज और वनस्पति तेल, घुलनशील तेल, मिश्रित ऑयल, रासायनिक पदार्थ। हवा का भी कूलेंट के रूप में यूज़ किया जाता है, जैसे कि ट्रैक्टरों में या अन्य जो ऑटोमोबाइल सेक्टर होते हैं, गाड़ियाँ होते हैं, उसमें पानी को हवा के द्वारा ही ठंडा किया जाता है। पानी का भी कूलेंट्स के रूप में यूज़ किया जाता है। खनिज तेल होते हैं, मोबियोल्स है या फिर सोलेबल ऑयल है, ये सब चीज़ें यूज़ की जाती है। घुलनशील तेल है, मिश्रित ऑयल है। लुब्रिकेशन परिभाषा: जब दो सतहें एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही हों या एक दूसरे के साथ घूम रही हों तो उनमें घर्षण पैदा होता है। यह घर्षण लुब्रिकेशन से काफ़ी हद तक समाप्त हो जाता है। अच्छी प्रकार से लुब्रिकेंट हुई सरफेस पर घर्षण कम होगा तथा सूखी सतह पर घर्षण अधिक होगा। घर्षण कम करने के लिए दोनों सतहों के बीच में तेल डाला जाता है। जहाँ पर दो सतह स्लाइडिंग कर रही होती हैं या फिर आपस में चल रही होती हैं, जैसे कि फिगर में दिखा रहे हैं कि गियर बॉक्स है, वर्म गियर है, तो यहाँ दोनों सतह यानी कि दोनों गियरों के दांते आपस में मैश कर रहे हैं, तो मैश करने पर इनमें फ्रिक्शन होता है यानी गर्मी पैदा होती है। तो इसी गर्मी को कम करने के लिए और फ्रिक्शन को कम करने के लिए लुब्रिकेशन का यूज़ किया जाता है। लुब्रिकेंट क्या होते हैं? जो चिकने तरल पदार्थ होते हैं, चाहे उसमें ग्रीस भी हो सकती है या फिर ऑयल भी हो सकता है। दो सतहें यानी कि दोनों सतहों के मैश कर रही होती सतहों को घर्षण कम करने के लिए लुब्रिकेशन का प्रयोग करते हैं। तेल के प्रकार जानते हैं। तेल के प्रकार कौन कौन से होते हैं? सब्जियों के तेल, फैट्स ऑयल अर्थात जानवरों के तेल, खनिज तेल। तीन प्रकार से तेल की श्रेणी होती है। नंबर एक होता है सब्जियों का तेल, नंबर दो होता है फैट्स ऑयल और नंबर तीन होता है खनिज तेल। सब्जियों का तेल, यह तेल सब्जियों से निकाले जाते हैं, जैसे बिनौले का तेल, अलसी का तेल, नारियल का तेल। सब्जियों से निकाले तेल दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक ड्राई ऑयल और नॉन ड्राई ऑयल। सब्जियों से जो तेल निकाले जाते हैं उनमें बिनौले का तेल भी हो सकता है, सरसों का तेल भी हो सकता है, या अलसी का तेल है, नारियल का तेल है। ये सभी वनस्पति तेल हैं जो कि इनमें भी चिकनाहट होती है और विभिन्न प्रकार से लुब्रिकेशन का इनका भी यूज किया जाता है। अब ये भी दो श्रेणी के होते हैं। एक तो होता है ड्राई ऑयल। ड्राई ऑयल वो ऑयल होते हैं जो शुष्क होते हैं, सूख जाते हैं, और नॉन ड्राई ऑयल ऑयल होते हैं जो सूखते नहीं हैं, उनकी चिकनाहट बरकरार रहती है। नंबर एक ड्राई ऑयल, यह स्नैक के तौर पर प्रयोग नहीं किए जाते क्योंकि यह कम तापमान पर ही उड़ जाते हैं। जैसे तारपीन का तेल, जो स्नैक होता है उसमें यह गुण होना चाहिए कि वो अच्छे से टिक सके, एक परत बना सके, लेकिन जो तारपीन का तेल होता है वो जल्दी से उड़ जाता है, इसलिए इसका प्रयोग स्नैक के तौर पर नहीं करते हैं। यह चिकनाहट को ख़त्म करते हैं और दूसरे तेलों को सुखाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। नंबर दो है नॉन ड्राई ऑयल। नॉन ड्राई का मतलब है कि जो तेल सूखते नहीं हैं, नहीं उड़ते हैं, उनको कहा जाता है नॉन ड्राई। ये स्नैक के तौर पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे जैतून का तेल, बिनौले का तेल। इनमें चिकनाहट का गुण अधिक होता है। जब इन्हें दो पार्टों के बीच में डालते हैं तो यह एक पतली परत बना लेते हैं, काफ़ी समय तक टिके रहते हैं। सरसों का तेल, नीम का तेल, अरंडी का तेल तथा नारियल का तेल। जो नॉन ड्राई ऑयल होते हैं कि वो एक तो उड़ते नहीं हैं, दूसरी बात है कि उनमें चिकनाहट बहुत अच्छी होती है, इसीलिए ये ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं।
जिनमें है कि नीम का तेल है, सरसों का तेल है या बिनौले का तेल है, ये सारे तेल उपयोग लाए जाते हैं। आगे है जानवरों की चर्बी के तेल। आपको यहाँ बताते चलें कि जानवरों के जो नाखून होते हैं या खुर होते हैं या फिर अन्य जो चर्बी उनसे निकाली जाती है, उनका भी प्रयोग लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है। मशीनों के साथ, अन्य तेलों के साथ भी इनका मिला करके यूज़ किया जाता है। इस प्रकार के तेल जानवरों की चर्बी व खुरों, नाखूनों से निकाले जाते हैं, जैसे सूअर की चर्बी का तेल हो गया या फिर टेल ऑयल हो गया या मछली का तेल हो गया। मछली का तेल विभिन्न प्रकार की दवाइयों में यूज होता है या फिर चिकना अन्य तेलों के साथ मिला करके भी इसका यूज किया जाता है। इन तेलों में चिकनाहट अधिक होती है। इनका प्रयोग भी अधिकतर दूसरे तेलों के साथ मिलाकर किया जाता है। इनका प्रयोग भारी व हल्की मशीनों में किया जाता है। जो विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्रीज के अंदर मशीनें होती हैं, भारी मशीनें होती हैं या फिर हल्की मशीनें होती हैं, उनमें चिकनाहट पैदा करने के लिए दो मैसिंग पार्ट होते हैं या बेरिंग है या फिर जहाँ सतह स्लाइडिंग कर रही होती हैं तो, या फिर गियर बक्से चल रहे होते हैं, तो उन सब के लिए इनका यूज़ किया जाता है। नंबर 3 है खनिज तेल। खनिज तेल वह तेल होते हैं जो हमें पृथ्वी से खनिज रूप में मिलते हैं, लेकिन ये तेलों में क्या होता है कि अशुद्धियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे कि मोबिल है, तो मोबिल एक कच्चा जो तेल होता है वो गाढ़ा चिपचिपा होता है, काला होता है। तो यह तेल पृथ्वी में से खनिज के रूप में निकाल मिलते हैं। इन्हें शुद्ध करके कई प्रकार के तेल प्राप्त किए जाते हैं। निकाले गए तेल खनिज को शुद्ध करने पर पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल और मोबिल प्राप्त होता है। जिनमें से पेट्रोल है या मिट्टी का तेल है या फिर डीजल है, ये सारे ड्राई ऑयल होते हैं। इनका जो यूज़ है वो केवल बर्न करने के लिए, जलाने के लिए करते हैं, लेकिन मोबिल जो है वो एक स्नेहक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि मोबिल के अंदर में चिकनाहट की प्रॉपर्टीज़ होती है, यानी कि उसके अंदर चिकनापन होता है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। आगे है स्नेहक के प्रकार, यानी कि जो लुब्रिकेंट है वो, उनको 3 श्रेणियों में हम बांट सकते हैं: अर्ध ठोस, ठोस स्नेहक और तरल स्नेहक। जानते हैं कि अर्ध ठोस स्नेहक, जैसे कि नाम से प्रतीत होता, अर्ध ठोस, आधी अवस्था में ठोस जो हो, अर्ध ठोस उसे कहा जाता है। ठोस जिसमें कि ग्रेफाइट आता है, और तरल स्नेहक जो कि लिक्विड होता है, जिसके कि मोबिल्स वगैरह ये सब तरल स्नेहक में आते हैं। अर्धठोस स्नेहक, यानी कि आधी अवस्था में जो ठोस रहते हैं उन्हें अर्धठोस स्नेहक कहते हैं। सोडियम बेस ग्रीस का प्रयोग अधिक गति पर चलने वाले मशीन पार्टों के लिए किया जाता है। कैल्शियम बेस ग्रीस का प्रयोग कम गति पर चलने वाले मशीन पार्टों के लिए किया जाता है। एल्युमिनियम बेस ग्रीस का प्रयोग ज़्यादातर लंबाई में आगे पीछे स्लाइड करने वाले पार्टों के लिए किया जाता है। इसमें 3 प्रकार से ग्रीस को हम श्रेणी में बांट सकते हैं। एक तो होती है सोडियम बेस ग्रीस, नंबर दूसरी होती है कैल्शियम बेस ग्रीस, और नंबर 3 जो होती है वो होती है एल्युमिनियम बेस ग्रीस। हर एक ग्रीस में मोबियल्स, अन्य ग्रीस मतलब चिकनाहट के लिए मोम या अन्य चीज़ें मिलाई जाती हैं, तो अलग अलग ग्रीस की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, नहीं कि अलग अलग गुण होते हैं। कुछ जो है मशीनों के पार्टों में, जहाँ तेज मशीन पार्ट चलते हैं वहाँ पर मिलाए जाते हैं, लगाई जाती है, और कुछ एक जो लंबी स्लाइड्स होती हैं, जैसे कि आपकी सीपर मशीन हो गई, उसका जो पार्ट होते हैं उनमें लंबाई में वो चलते हैं, तो ऐसी लंबी मशीनें होती हैं उनमें एल्युमिनियम बेस गैस ग्रीस का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 है ठोस स्नेहक। ठोस स्नेहक क्या होते हैं? इस प्रकार के स्नेहक ठोस रूप में मिलते हैं। इनका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ मशीन पार्ट में घर्षण के कारण, यानी कि ठोस स्नेहक का प्रयोग जिसमें कि ग्रेफाइट आता है, इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर कि घर्षण के कारण उत्पन्न तापमान में दूसरे स्नेहक, आप जानते हैं कि जहाँ पर भी मैसिंग पार्ट होते हैं या फिर गियर चलते हैं या फिर गरारियाँ हैं या फिर चैन है या अन्य मैचिंग पार्ट होते हैं, तो वहाँ पर गर्मी भी पैदा होती है। तो गर्मी पैदा होने से जो स्नेहक होते हैं वो एक निश्चित टेम्परेचर जाने के बाद में वो पिघलना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो ठोस स्नेहक होता है वहाँ
वो वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर कि अत्यधिक गर्मी उत्पन्न होती है, ताकि ये आसानी से पिघल ना सके और अपनी परत बरकरार रख सके। ग्रेफाइट को ठोस लुब्रिकेंट के रूप में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त माइका, वैक्स अर्थात मोम भी ठोस स्नैक है। माइका या मोम हुआ, ये सारे ठोस स्नैक में ही आते हैं। माइका आपने प्राय देखा होगा कि जो कैरम बोर्ड वगैरह हम खेलते हैं बच्चे, उसके ऊपर पाउडर वगैरह डालते हैं तो माइका ही होता है, उसमें भी चिकनाहट होती है। इसी तरह से वैक्स होता है, वैक्स वैसलीन जैसा होता है, वैसलीन को भी हम चिकनाहट होती है उसका भी लुब्रिकेंट के लिए यूज़ करते हैं। और मोम, मोम भी एक ठोस स्नैक होता है जिसका यूज़ चिकनाहट स्नैक के रूप में किया जाता है। नंबर 3, तरल स्नैक। तरल स्नैक का उपयोग अत्यधिक इंडस्ट्रीज में और ऑटोमोबाइल सेक्टर में सबसे ज़्यादा किया जाता है, जिसमें कि मोवी ऑयल आता है। तरल स्नैक मोवी ऑयल को कहा जाता है, यह तरल अवस्था में होता है। इसका प्रयोग सभी प्रकार के ऑटोमोबाइल में किया जाता है एवं मशीनों के गियरबॉक्स और स्लाइडों में करते हैं। जैसे कि मशीनों के गियरबॉक्स होते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, या फिर ऑटोमोबाइल्स में ट्रक हैं, ट्रैक्टर है, इन सब के अंदर विभिन्न ग्रेड के तेल डाले जाते हैं। जैसा काम होता है उसी तरह से लोडिंग का काम है तो वहाँ पर डिफरेंट ग्रेड के होंगे, और जहाँ पर अनलोडिंग का काम होते हैं, गियर बहुत तेज़ी से चलते हैं, तो वहाँ पर दूसरे तरह के तेल आते हैं। जैसे पेट्रोल के लिए स्पेशल तेल आता है और डीजल मशीनों के लिए अलग से तेल आता है। जो पेट्रोल वाला तेल होता है, जो पेट्रोल गाड़ियों में लुब्रिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, वो पतला होता है अपेक्षाकृत डीजल गाड़ियों के। आगे है लुब्रिकेटर। लुब्रिकेटर क्या है? लुब्रिकेटर, ये तो होगी मोबिल्स या लुब्रिकेंट के बारे में बात, लेकिन ऐसा कोई संसाधन जिसके द्वारा कंटिन्यू यानी कि लगातार वह लुब्रिकेंट प्रॉपर जगह पर कंटिन्यू चलता रहे, लगातार उस पर डलता रहे, तो उसको कहा जाता है लुब्रिकेटर्स। जानते हैं लुब्रिकेटर क्या होते हैं? यह बहुत अधिक गति वाली मोटर या मशीन टूल, काउंटर शाफ्ट, पेट्रोल इंजन आदि में लुब्रिकेंट लगातार पहुंचाने चाहिए। यानी कि जहां पर बहुत तेज़ी से मोटर गाड़ियां चलती हैं, फोर व्हीलर, टू व्हीलर, ट्रक, अन्य और गाड़ियां वो बहुत तेज़ी से चलती हैं, तो उनके अंदर में जो गियर बॉक्स होता है या फिर बेयरिंग्स होते हैं शाफ्ट के, क्रैंक शाफ्ट के, तो प्रॉपर यदि उन पर हम लगातार मोबिल नहीं डालेंगे उन सब के लिए, तो उनके जो मैसिंग पार्ट हैं, गियर हैं या फिर रिंग हो गई या बेयरिंग्स हो गए, तो मेल्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, गर्म हो जाते हैं। गर्म होने पर वो मेल्ट हो जाएंगे, मेल्ट होने पर वो इंजन सीज हो सकता है। तो उन सभी टूलों पर या काउंटर शाफ्ट वगैरह पर या पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन के जो पार्ट्स होते हैं, यदि उन पर लगातार लुब्रिकेंट नहीं पहुंचाएंगे तो ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाएंगे, तो उनमें गर्मी उत्पन्न होगी, गर्मी उत्पन्न होने से वो मेल्ट हो सकते हैं। तो इस दोष को बचाने के लिए लुब्रिकेंट उस पर लगातार डालते रहना चाहिए। उसको डालने के लिए किन लुब्रिकेटर का यूज़ करते हैं जानते हैं? वह उपकरण जिसके द्वारा लुब्रिकेंट लगातार पहुंचता रहे उसे लुब्रिकेंट कहते हैं। लुब्रिकेटर के प्रकार। लुब्रिकेटर कितने प्रकार के होते हैं? नंबर 1, विक लुब्रिकेटर। विक लुब्रिकेटर क्या होता है कि जिस तरह से ग्रेविटी फोर्स, आप जानते हैं ग्रेविटी फोर्स काम करता है धरती की तरफ, हर चीज़ अपने आप को आकर्षित करती है। लुब्रिकेटर भी उसी का एक संसाधन है, जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर एक रुई का नदमा लगा होता है कॉटन का, जो कि तेल को भिगो करके इस फिल्टर में पूरे में तेल भरा होता है, और यहाँ पर एक छिद्र जो दिखाई दे रहा है आपको, इसमें से तेल उस बत्ती के द्वारा लगातार बेयरिंग्स पर यहाँ से आउटलेट होता रहता है। तो ये हो गया विक लुब्रिकेटर। विक मतलब बत्ती के द्वारा। कॉटन की एक बत्ती होती है, जो कॉटन की खासियत होती है कि जो तेल होता है उसको वो सोख लेता है। जैसे कि आपने प्राय देखा होगा घर में दिए वगैरह जलाते हैं तो वो दिए में तेल तो नीचे होता है, लेकिन बत्ती तक वो तेल किसके द्वारा पहुंचता है? कॉटन के द्वारा पहुंचता है। ठीक उसी तरह से विक लुब्रिकेटर भी काम करता है। जो कॉटन होती है वो तेल को उस माध्यम तक पहुंचाती है जहां पर उसकी ज़रूरत होती है। नंबर 2, हैंड प्रेशर ग्रीस लुब्रिकेटर।
हैंड प्रेशर लुब्रिकेटर्स, ग्रीस लुब्रिकेटर आपने देखा होगा कि किसी प्रकार का ट्रैक्टर है या फिर अन्य ट्रक हैं, उन सब में टाइम टू टाइम जेसीबी है, तो जो हैवी लोडर गाड़ियाँ होती हैं उनमें टाइम टू टाइम ग्रीस डलवाते रहते हैं उनके बेयरिंग्स में या फिर पिन में, या गजन पिन जो होती है वहाँ पर प्रॉपर ग्रीस ग्रीस लगवाते रहते हैं, तो प्रेशर के द्वारा उसको डाला जाता है। नंबर 3 है टेल टेल लुब्रिकेटर, यानी कि बूंद बूंद लुब्रिकेटर करना, बूंद बूंद डालना। सिलेंडर ऑयल कप, सिलेंडर ऑयल कप इस तरह का होता है, इसमें एक ऑयल या ग्रीस भी भर सकते हैं, ऑयल भर देते हैं, इस तरह का भी हो सकता है वो। इसमें एक हैंडल लगा होता है और इसी से हम पंच कर करके सारे उसमें एक इस सिस्टम में जहाँ पर भी ज़रूरत होती है वहाँ पर ऑयल को हम पहुँचा सकते हैं। इसमें एक आउटलेट पाइप होता है, इसमें अन्य पाइपों तक, बेयरिंग्स तक इसके द्वारा तेल निकलता बाहर की ओर, इस हैंडल के द्वारा तेल को पंप किया जाता है और पंप करने के बाद में जहाँ भी बेयरिंग्स लगे हैं या फिर अन्य मूविंग पार्ट्स लगे हुए हैं तो वहाँ पर डेली हम ऑयलिंग कर सकते हैं। सिलेंडर कप, सिलेंडर कप इस तरह के होते हैं, इनमें ग्रीसिंग भरी जाती है बेयरिंग्स पर, इसको यहाँ से इसको नल किया होता है और यहाँ से ग्रीस निकलती है। इस नलिंग कप के द्वारा जब हम इसको टाइट करते हैं तो ग्रीस यहाँ से निकलने के बाद में बेयरिंग्स में अपने आप ही पहुँच जाती है। रिंग ऑयल, रिंग ऑयल इस तरह की होती है, इस रिंग को हम साफ्ट वगैरह पर डाल देते हैं। प्राय ये जो रिंग ऑयल काम करते हैं इंजनों में डाली जाती है, तो ये बार बार रिंग इसके साथ में, तेल रिंग के साथ में चला जाता है और उस साफ्ट पर प्रॉपर बार बार चलता रहता है। तो ये तो हो गए लुब्रिकेटर। इसी तरह से अन्य संसाधन भी अपनाए जाते हैं, जैसे कि आपने कभी डीजल इंजन में देखा होगा, जो पानी खींचने वाले इंजन होते हैं उसके शाफ्ट के अंदर में एक छोटा सा नट लगा दिया जाता है, नट बार बार उस ऑयल को क्रैंक शाफ्ट तक पहुंचाता है। और अन्य सिस्टम में पंपिंग भी होती है, आधुनिक जो इंजन आते हैं उनमें पंपिंग सिस्टम के द्वारा भी बेयरिंग्स पर ऑयल डाला जाता है। पंपिंग क्या करता है कि पंप ऑयल को सक करता है और फिर फोर्स के साथ में वो बेयरिंग्स पर डाल देता है। लुब्रिकेंट के गुण, एक लुब्रिकेंट के क्या क्या गुण होने चाहिए, कौन कौन से उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। नंबर 1 फ्लैश पॉइंट, फ्लैश पॉइंट यानी कि आग लगने का पॉइंट। ऐसा ना हो कि लुब्रिकेंट गर्म हो जाए उसमें आग लग जाए। तो जानते हैं कि फ्लैश पॉइंट क्या होता है, वह पॉइंट जिस पर तेल आग पकड़ लेता है, इसलिए तेल कि फ्लैश पॉइंट का तापमान बेयरिंग के तापमान से कुछ कम होना चाहिए, यानी कि बेयरिंग का जब एक निश्चित टेम्परेचर पर पहुंच जाता है तो उससे फ्लैश पॉइंट उसका कम हो। ऐसा ना हो कि बेयरिंग की टेम्परेचर पर जाने के बाद में वो अपने आप ही आग पकड़ ले, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, उसका कम होना चाहिए, अन्यथा गर्मी से आग लगने का खतरा होता है। नंबर 2 है ऑक्सीडेशन, जब तेल को अधिक तापमान पर हवा लगती है तो यह ऑक्साइड हो जाता है, यह तेल को गाढ़ा कर देता है तथा तेल फ्रीली नहीं बहता। तो ये प्रॉपर्टीज़ पे खास तौर से ध्यान देना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जब तेल गर्म हो जाता है तो उसका गाढ़ापन फ्रीली होना चाहिए, नहीं गाढ़ा नहीं होना चाहिए, वो फ्रीली आसानी से घूमते रहना चाहिए। नंबर 3 वाष्पीकरण, वाष्पीकरण का मतलब है वेपराइज करना। ऐसा ना हो कि तेल का ज़्यादा गर्म करने पर तेल उड़ने लग जाते हैं, जैसे पेट्रोल होता है, पेट्रोल स्वतः ऐसे ही उड़ता है, मिट्टी का तेल भी उड़ता है, तो इस वह गुण भी लुब्रिकेंट में नहीं होना चाहिए। वाष्पीकरण से लुब्रिकेंट कम होना चाहिए वरना फ्यूल की खपत बढ़ जाएगी। पेट्रोल की वैलिडिटी मिट्टी के तेल से अधिक होती है, यानी कि पेट्रोल मिट्टी के तेल से कहीं तेजी से उड़ जाता है, तो ऐसी इस तरह का भी लुब्रिकेंट नहीं होना चाहिए। एसिडिटी, एसिडिटी का मतलब तेल में किसी प्रकार का एसिड भी नहीं मिला होना चाहिए, क्योंकि यह बेयरिंग मेटल के ऊपर असर करते हैं और बेयरिंग में जंग आदि भी लग सकती है। आपेक्षिक घनत्व, यह तेल का वह गुण है जिसके द्वारा तेल के भार की पानी के भार के साथ में स्टैंडर्ड तापमान पर तुलना की जाती है। विस्कोसिटी, यह लुब्रिकेंट का वह गुण है जिसके द्वारा लुब्रिकेंट के गाढ़ेपन का पता लगता है। यह तापमान बढ़ने के साथ घटता है तथा तापमान घटने के साथ में बढ़ता है। विस्कोसिटी के अंदर में क्या होता है कि जब तापमान जब बढ़ेगा तो उसका तापमान घटना चाहिए। अगर बेरिंग का ऑपरेटिंग तापमान यानी कि चलने का तापमान बहुत अधिक है, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो ऑयल की विस्कोसिटी बहुत कम होगी।
इस प्रकार ऑयल की सतह पतली तथा फ्रैक्शन अधिक होगा। इस प्रकार बेरिंग तापमान को ध्यान में रखते हुए तेल की विशेष विस्कोसिटी का प्रयोग करना चाहिए। अब है लुब्रिकेंट के लाभ। लुब्रिकेंट के क्या लाभ हैं? लुब्रिकेंट से हमें एक तो मशीन की जो लाइफ होती है वो बढ़ जाती है। प्राय आपने देखा होगा कि मशीन में जब हम लुब्रिकेंट नहीं डालते हैं या फिर किसी उसमें प्रॉपर ग्रीसिंग नहीं करते हैं तो वो पार्ट्स जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। तो जब हम समय समय पर लुब्रिकेंट करते रहते हैं, ग्रीस या ऑयल डालते रहते हैं, तो उससे उसकी ज़िंदगी बढ़ती है। नंबर 2 है लुब्रिकेशन से फ्रैक्शन काफ़ी हद तक समाप्त हो जाता है। आप जानते हैं कि जहाँ पर मोबियल या ग्रीस लगा देते हैं तो वहाँ पर चिकनाहट से एक परत बन जाती है, जिससे कि उसमें फ्रैक्शन यानी कि घर्षण कम हो जाता है। और जहाँ पर भी घर्षण कम होगा तो वहाँ बल कम लगाना पड़ेगा, मशीन पार्ट्स कम घिसेंगे और काम आसानी से स्मूथली होने लग जाता है। लुब्रिकेशन मशीन पार्ट्स चलने से पैदा होने वाली गर्मी को घटाता है। जो भी लुब्रिकेंट होते हैं, जब मशीन के अंदर में पार्ट्स आपस में मैश कर रहे होते हैं, गर्म चल रहे होते हैं, तो वो उस गर्मी को भी कम करता है। नंबर 4, मशीन हल्की चलती है तथा स्मूथ व तेज गति से चलती है। मशीन फ्रीली घूमती है यानी कि आसानी से चल जाती है, उसमें पावर कम लगानी पड़ती है, जिसमें कि अच्छी हमें स्मूथनेस भी प्राप्त होती है। यदि लुब्रिकेशन नहीं लगाएंगे तो वो जाम हो जाएंगी तो उसके सारे पार्ट्स टूटने का भय रहता है और उस पर ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल यदि हम समझें कि साइकिल में आप प्रॉपर ग्रीसिंग नहीं करवाते हैं या उसमें बहुत टाइम हो जाता है, मोबियल्स वगैरह नहीं डालते हैं, तो वो स्मूथली नहीं चलेगी, बहुत ज़्यादा उस पर लोड भी पड़ेगा और जाम चलने से आपको भी ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। लुब्रिकेशन से पावर कम खर्च होगी। लुब्रिकेशन का यह भी एक फ़ायदा होता है कि लुब्रिकेशन से पावर कम खर्च होती है। अन्यथा ज़्यादा पावर जहाँ लगानी पड़ेगी तो वहाँ पर मोटर भी ज़्यादा बड़ी लगानी पड़ेगी, जहाँ घर्षण ज़्यादा होगा, ज़्यादा फ्रिक्शन पैदा होगी। तो नंबर 6, लुब्रिकेशन के से कार्य आसानी से हो जाए। लुब्रिकेशन से किसी भी ऑयल वगैरह लगा करके हम जब किसी बेरिंग को फिट करते हैं तो उससे आसानी से, या शाफ्ट को हम किसी उसमें डालते हैं या फिर किसी हैंडल वगैरह पर ग्रिपिंग वगैरह हम लगाते हैं तो वहाँ पर ऑयलिंग लगा लेते हैं। अन्य कई पार्ट्सों पर एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स में जब हम उसको बिठाते हैं तो टाइट बिठाना होता है तो वहाँ पर हल्का सा ही ऑयल लगा लेते हैं या फिर ग्रीस लगा लेते हैं, तो उसमें आसानी से दूसरा पार्ट्स बैठ जाता है। कूलेंट के गुण। कूलेंट के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए? कूलेंट्स इस प्रकार का होना चाहिए कि मौसम का इस पर प्रभाव नहीं पड़े, जैसे सर्दी से ये जम न सके। कूलेंट इस प्रकार का होना चाहिए। मशीनों में, सीएनसी मशीनों में प्राय देखा जाता है कूलेंट ज़्यादातर यूज होता है। कटिंग मशीनों, कटिंग करने वाली मशीन जो होती है, लेथ मशीन है, मिलिंग मशीन है या फिर थ्रेडिंग मशीन है जहाँ पर चूड़ियाँ काटती हैं, तो उनमें ज़्यादातर कूलेंट यूज होता है। तो वो जमना भी नहीं चाहिए सर्दियों के मौसम में। कूलेंट जैसे कि कहा जाए कि डालडा वगैरह है या फिर अन्य जो ऑयल हैं, वो कभी कभी जो ख़राब किस्म के ऑयल होते हैं वो जम जाते हैं, कूलेंट जम जाते हैं, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। नंबर 2, यह इस प्रकार का होना चाहिए कि यह जॉब तथा टूल पर कोई बुरा प्रभाव ना डाले, जंग वगैरह ना लगने दे या फिर उसकी किसी तरह का रस्ट ना लगे। कूलेंट में बहाव का गुण होना चाहिए, स्मूथली से बहने वाला होना चाहिए, ताकि कटिंग टूल तथा जॉब पर अधिक मात्रा तथा अधिक फ्लो के साथ प्रयोग किया जा सके। फ्लो यानी कि बहुत तेज़ी से उसको बहाव मिलना चाहिए। कूलेंट में ऐसा कोई तत्व नहीं होना चाहिए जो वर्कर के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाले। कूलेंट में गर्मी को सुखाने की ताकत भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो गर्मी को ना सोखे और टूल्स को गर्म करता भी रहे। तो सुलेबल ऑयल का ज़्यादातर यूज किया जाता है पानी के रेशियो के साथ में। 1.20 का रेशियो होता है। 1 लीटर सुलेबल होता है तो 20 लीटर पानी डाल करके उसका यूज़ किया जाता है। प्रशिक्षण का सारांश। आज हमने आपको कूलेंट का परिचय दिया, कूलेंट का उपयोग कहाँ होता है,
आपने जाना कि कूलेंट किस तरह से काम करता है, कूलेंट के द्वारा क्या क्या हमें लाभ मिलते हैं, मशीनों को स्मूथली चलाया जाता है। दूसरे नंबर पे आपने जाना लुब्रिकेंट का परिचय, लुब्रिकेंट और कूलेंट में डिफरेंस क्या है, लुब्रिकेंट का काम क्या होता है, कूलेंट का काम क्या होता है, ये भी आपने जाना। कूलेंट का काम किसी टूल को ठंडा करने का होता है और लुब्रिकेंट का काम होता है चिकनाई प्रदान करना या स्मूथली मशीनों को चलाना। और लुब्रिकेंट के प्रकार के बारे में ये आपने जाना, लुब्रिकेंट कितने प्रकार के होते हैं। लुब्रिकेटर के प्रकार, लुब्रिकेटर कौन कौन से होते हैं, जैसे कि पंपिंग द्वारा करना लुब्रिकेंट, तेल तेल विधि के द्वारा लुब्रिकेंट करना। और लुब्रिकेंट के गुण, अच्छे लुब्रिकेंट के गुणों के बारे में ये आपने जाना कि कौन कौन से लुब्रिकेंट कहाँ पर हमें प्रयोग करने चाहिए, ये भी आपने जाना। प्रयुक्त संदर्भ, आप अधिक विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ पर भी जा कर के और पूर्ण अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। www.bharatskill.gov.in, wikipedia.org/wiki/रॉयल फिटर थ्योरी निमी प्रकाशन चेन्नई। आज मैंने आपको लुब्रिकेंट एंड कूलेंट के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करा। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार साबित होगा।